ये जो चाइल्ड स्पिरिट होती है, चाइल्ड स्पिरिट दरअसल अगर आपने जैसे देखा होगा, हम अक्सर बोलते हैं या कहावतों में सुनते हैं कि बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं। कुछ बच्चे जो बहुत ही कम उम्र में 1 वर्ष के भीतर-भीतर या 2 वर्ष के भीतर-भीतर जिनकी मृत्यु हो जाती है या 3 वर्ष के भीतर-भीतर, या कुछ बच्चों की गर्भावस्था में ही मौत हो जाती है, ठीक है? जिसे कहते हैं मिसकैरेज हो गया, या अगर कोई जिस जो व्यक्ति जो औरत माँ बनने वाली है, अगर उसने कुछ पॉइज़न-वॉइज़न खा लिया या सुसाइड कर लिया, तो वही बच्चा भी जो घर में होता है मौत हो जाती है, तो वो भी चाइल्ड स्पिरिट के रूप में आ जाती है। और उस चाइल्ड स्पिरिट को उतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलती। हिंदू धर्म के रीति-रिवाज के हिसाब से उसको गाड़ दिया जाता है, दफना दिया जाता है, और फिर जो शमशान वाले तांत्रिक होते हैं वो उसको सिद्ध करते हैं। और चूँकि वो ईश्वर का स्वरूप होता है, मतलब ईश्वर तुल्य ही शक्तिशाली होता है, और आसानी से सिद्ध होने वाली चीज़ नहीं है। आसानी से आप देवी कांड पिशाच सिद्ध कर सकते हैं, आसानी से आप अन्य शमशान शक्तियाँ सिद्ध कर सकते हैं, आप शमशान भैरव को भी मना सकते हैं, माता शमशान काली को भी रिझा सकते हैं, उनसे भी अपने कार्य ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन अच्छी खासी तपस्या के बाद, अच्छा खासा हवन, पूजन, अर्पण और ये सब करने के बाद, वही चीज़ इसमें भी होती है, बल्कि इसमें और ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। कई रातें गुजारनी पड़ती हैं, उस जहाँ उसको दफनाया जाता है वहाँ उसकी रक्षा करनी पड़ती है, ताकि कोई आकर उस स्पिरिट का बंधन न कर दे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और एक सामान्य साधक के लिए जो गृहस्थ जीवन में है, उसके लिए तो लगभग असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो क्या कहते हैं 30 दिन, 40 दिन या 45 दिन लगातार शमशान में जाकर, और 6 से 7 घंटे इसमें पूरी प्रक्रिया लगती है, रोज़ करनी होती है लगभग 45 दिनों तक। 45 दिनों की साधना अगर सफल हो जाती है, तो यूँ समझ लीजिए कि चाइल्ड स्पिरिट मिल जाना अपने आप का ईश्वर जैसे मिल जाना।